नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी के केस में एनआईए जब दिन पे दिन एक नए नए खुलासे कर रहा है, इससे पूरी महाराष्ट्र सरकार बौखलाई हुई है। यहां तक कि महाराष्ट्र सरकार के गिरने की नौबत आ गई है और इसके कारण यह है कि उसके अंदर जो सचिन वाजे नाम का पुलिसकर्मी फंसता दिखाई दे रहा है, तार मुंबई पुलिस कमिश्नर से भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। और यहीं आपको बताएं कि सचिन वाजे ने एनआईए को जितनी जानकारी दी है उससे यह पता चल रहा है कि शिवसेना का कोई बड़ा लीडर भी इस पूरी साजिश में शामिल है। क्योंकि आप ये देखिए कि यह केवल मुकेश अंबानी को डरा धमकाकर हफ्ता वसूली, पैसे उगाही का एक मामला अभी तक एनआईए की रिपोर्ट में सामने आया है। वहीं आपको बताएं कि आतंकवादी संगठन का एंगल भी इससे जुड़ता हुआ दिखाई देता है। और पूरी साजिश की स्क्रिप्ट ये किसने लिखी है, अभी इसका खुलासा होना बाकी है। लेकिन सचिन वाजे और उनके ऑफिस में जो अभी तक जांच हुई है उससे एनआईए इस निष्कर्ष पर पहुंच गई है कि पूरे साजिश को करने में ये सचिन वाजे इन्वॉल्व था और सचिन वाजे ने पूरी प्लानिंग से इस योजना को अंजाम दिया और पूरी साजिश रच के मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की छड़ें पहुंचाई और उस गाड़ी को भी छुपाने में और झूठ बोलकर मनसुख हिरेन तक की हत्या में कौन शामिल है, ये अभी एनआईए जांच कर रहा है। आपको बताएं कि ये पूरा घटनाक्रम 25 फरवरी से शुरू होता है। 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर के बाहर गाड़ी मिलती है, लेकिन इसी में एक नया मोड़ आता है कि 28 मार्च को जो जैशुल हिंद है वो टेलीग्राम से एक संदेश भेजता है कि ये हमारे द्वारा गाड़ी रखी गई है और मतलब उसमें धमकी भरा जो लहजा था मुकेश अंबानी के लिए, उसकी जिम्मेदारी और गाड़ी में जिलेटिन की छड़ें रखना, इन सबकी जिम्मेदारी जैशुल हिंद नाम के संगठन ने ली, जिसको टेलीग्राम के जरिए मैसेज भेजा गया था एक चैनल को। और जब उसको ट्रेस किया गया तो पता चला कि तिहाड़ जेल दिल्ली से ये मैसेज भेजा गया है और जिस फोन के जरिए भेजा गया उसे भी पकड़ा गया। लेकिन एनआईए ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि ये सब जो जैशुल हिंद का नाम लिया जा रहा है ये ध्यान भटकाने के लिए है। असली खेल तो रचने वाला मुंबई में ही स्थिर है और मुंबई की पुलिस में सीआईयू का हेड सचिन वाजे है। आपको बताएं कि एक गाड़ी जिसमें जिलेटिन की छड़ें मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली थी, 18 फरवरी को गाड़ी चोरी होने का एफआईआर लिखाई गई थी कि वो गाड़ी चोरी हो गई है, उसका स्टीयरिंग लॉक हो गया था, उसको एक टोल के पास छोड़ दिया था और 18 फरवरी को गाड़ी चोरी होने की एफआईआर दर्ज कराई गई। लेकिन एनआईए ने जब इसकी गंभीरता से जांच की तो सचिन वाजे के ऑफिस से उसके मोबाइल, उसका लैपटॉप और बाकी सिस्टम जो यूज किए जाते हैं, टेलीफोन वगैरह, वो सब सीज किए और उसकी जांच की जा रही है। अब ये माना जा रहा है कि जब टेलीफोन की जांच होगी सचिन वाजे की और लैपटॉप की जांच होगी तो इससे पता चलेगा कि कौन कौन बड़े लीडर इस खेल में जुड़े हुए हैं, किनको ये पैसा उगाही करके वहां देना था या दिया जा चुका है। और कुछ चीजें ये भी शक के दायरे में आती है क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से सचिन वाजे को बहाल किया, हाई कोर्ट के फैसले के बाद इसको दोषी करार दिया गया था और हत्या में ये सस्पेंड किया गया था, हत्या के केस में, जिसकी बहाली के लिए अभी तक कोर्ट ने नहीं कहा। लेकिन आपको बताएं 16 साल बाद इस सस्पेंड सचिन वाजे को वापस बहाल कर दिया जाता है उद्धव ठाकरे के द्वारा। तो सवालों के घेरे में उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार भी है कि आखिरकार 16 साल सस्पेंड रहने वाला व्यक्ति उसको बहाल क्यों किया गया। दूसरा एक सवाल उठता है कि आपने बहाल कर दिया लेकिन उसको सीआईयू का हेड कैसे बनाया। एक सब इंस्पेक्टर रैंक का व्यक्ति, एक विभाग का हेड, वो भी वो व्यक्ति जो किसी अपराध में अभी सजा याफ्ता जेल में गया और अभी उसका केस पेंडिंग है। दूसरी बात ये एक और शक के दायरे में आती है कि जो सबूत हैं उन सबूतों को मिटाने की कोशिश सचिन वाजे ने क्यों की। और आपको बताएं कि जो सचिन वाजे जिस सोसाइटी में रहता है उस सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वो जो डीवीआर है वो डीवीआर सीसीटीवी फुटेज की
सचिन वजय के डिपार्टमेंट के CIU डिपार्टमेंट के कुछ आदमी आए और सोसाइटी से उसको लेके चले गए। क्यों लेके गए? क्योंकि सबूतों को नष्ट कर दिया जाए। लेकिन NIA ने उसको रिकवर कर दिया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है, जो CIU के अधिकारी सचिन वजय के कहने पर सोसाइटी की CCTV फुटेज की DVR लेके गए कि किसके कहने पर क्यों आपने DVR ली, और वो गवाह के तौर पर उनसे पूछताछ लगभग 9 घंटे हुई है। और आपको बताएं कि सचिन वजय के अलावा इसके विभाग के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के और 5-6 लोगों पर भी निगरानी और शक है कि ये भी इस साजिश में शामिल हैं, जिसमें API रियाजुद्दीन काजी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। और आपको बताएं कि रियाजुद्दीन काजी वही है जो DVR लेकर के गया था सोसाइटी की। यानी सबूत नष्ट करने में जिन CIU के अधिकारियों ने सचिन वजय का साथ दिया, अब उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनसे 9 घंटे पूछताछ हुई है। तो API रियाजुद्दीन काजी, एक PSI और 2 ड्राइवरों से NIA ने पूछताछ की है। और उस पूछताछ के बाद चौंकाने वाला एक खुलासा हुआ है कि जिस गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट मनसुख हिरेन के द्वारा लिखवाई गई थी कि मेरी गाड़ी सड़क पे मैं पार्क कर गया था और वो चोरी हो गई थी, ये सब फर्जी था। गाड़ी चोरी ही नहीं हुई और ये गाड़ी सचिन वजय के पास थी और लगातार वो उसको यूज कर रहा था। 18 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक ये गाड़ी सचिन वजय की सोसाइटी में कई बार आई और गई है, ऐसा खुलासा DVR से हुआ है, जो CCTV फुटेज ली गई है सचिन वजय की सोसाइटी की। तो अब ये सबसे बड़ी बात है कि जब ये गाड़ी सचिन वजय के पास थी, सचिन वजय इसे यूज कर रहा था और 18 तारीख से 25 तारीख के बीच ये गाड़ी इसको यूज कर रहा था, तब मनसुख हिरेन को क्यों यूज किया गया ये FIR कराने में कि गाड़ी चोरी हो गई है? इसका मतलब मनसुख हिरेन को केवल एक टूल बनाकर यूज किया गया ताकि वो ये कहे कि गाड़ी मेरे हैंड से चोरी हुई है, जबकि ये गाड़ी 18 तारीख में भी सचिन वजय के पास थी, 25 तारीख में भी सचिन वजय के पास थी और 25 तारीख में ही इस गाड़ी में जिलेटिन की छड़ें रखकर मुकेश अंबानी के घर के बाहर छोड़ी गई। और आपको एक बात और ध्यान देने की है कि ये केवल धमकी देने के लिए थी, ना कि हत्या करने के लिए, क्योंकि धमकी दी गई और धमकी से वसूली ये मुंबई का पुराना खेल है, जो बॉलीवुड के लोग के बीच में भी और मुंबई के व्यापारियों के बीच में भी ये दाऊद इब्राहिम के गुर्गे पहले से करते आए हैं और अब तक इन चीज़ों का खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन ये पहली बार होगा कि किसी इस तरह के गिरोह का NIA खुलासा करने जा रही है, जिसके अंदर पुलिस, अपराधी, आतंकी और नेता, इन चारों का गठजोड़ है। और ये गठजोड़ बहुत खतरनाक है। तार मुंबई के पुलिस कमिश्नर से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो दूसरी गाड़ी यूज हुई थी, वो दूसरी गाड़ी जो इनोवा गाड़ी बताई जा रही है, वो कहाँ मिली? तो वो पुलिस कमिश्नर, मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में पार्क मिली। इसका मतलब सबूतों को नष्ट करने में या बात को छुपाने में पुलिस कमिश्नर ऑफिस भी इन्वॉल्व है। और पुलिस कमिश्नर से कई बार सचिन वजय की बातें टेलीफोन पे हुई हैं, जिसका CDR से खुलासा हुआ है। इससे ये पता लगता है कि मिली भगत इसमें पुलिस कमिश्नर की भी है और ये बहुत गंभीर बात है। तो सचिन वजय को उद्धव सरकार पहले ही हटा चुकी है, सस्पेंड कर चुकी है और NIA की गिरफ्त में है। अब ये देखना है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर कब NIA की गिरफ्त में होंगे, क्योंकि पद पर रहते हुए पूछताछ करना वो संभव नहीं है और वो जानकारी भी शायद उनसे उतनी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। और इसलिए NIA इस मामले में पूरी सख्ती से जांच कर रही है और आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। और इस सारे मामले में एक बात और जो ये गौर करने वाली है कि मनसुख हिरेन, उसके पास ना तो गाड़ी थी, ना कोई गाड़ी उससे चोरी हुई, उससे FIR कराने के लिए उसको जो इस्तेमाल किया गया और अगले दिन उसकी मौत हुई, तो ये शक जाहिर किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। और सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस ने तो ये आरोप लगाए हैं कि उस मनसुख हिरेन की हत्या कर दी गई इसलिए ताकि वो राज ना खोल दे, और उसकी हत्या करने का दोषी भी ये सचिन वजय है। तो फिर सारे साजिश में कौन बड़ा नेता इस पूरी साजिश में है,
जब तक उसका खुलासा नहीं होगा, जब तक वो एनआईए की गिरफ्त में नहीं होगा, जब तक इन पूरे जितने भी ये टूल इस्तेमाल हुए हैं, चाहे वो पुलिस कमिश्नर मुंबई पुलिस हो, चाहे वो सचिन वजय हो, चाहे वो अन्य सीआईयू के कर्मचारी हों, पुलिस के लोग हों, उनकी गिरफ्तारी से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो पूरा नेक्सस है उसका जो हेड है वो कोई राजनीतिक दल का बड़ा नेता है, जिसकी जांच होने के बाद उसकी गिरफ्तारी हो और तब ये पूरा मामला खुलेगा। और इसी में आपको बताएं कि बार बार उद्धव ठाकरे और संजय राउत इन सब लोगों के बयान आ रहे हैं और यहां तक कहा जा रहा है कि जिस दिन उस नेता का नाम का खुलासा हुआ उस दिन महाराष्ट्र की सरकार भी गिर जाएगी, क्योंकि बड़े नेता का नाम खुलासा होने के बाद जो सहयोगी दल हैं और जो उस दल के लोग भी हैं, जैसा कि शक जाहिर किया जा रहा है कि वो शिवसेना का नेता है, तो जो भी नेता होंगे ये महाराष्ट्र की सरकार पब्लिक को फेस कैसे कर पाएगी और महाराष्ट्र की जनता में क्या मुंह दिखा पाएंगे ये जो सरकार में बैठे हुए नेता हैं। और इसलिए सरकार का गिरना बिल्कुल तय है। बस इंतजार है उस दिन का कि जब ये पता चलेगा कि कौन नेता इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। दूसरी एक बड़ी गंभीर बात यह है कि जिस तरह से मुंबई में पुलिस का कार्यप्रणाली है कि जिसको जांच में सहयोग करना होता है, जिससे जांच करनी होती है, उसकी किसी ना किसी तरह से हत्या कर दी जाती है। तो ऐसा एक शक भी जाहिर किया जा रहा है कि कहीं सचिन वजय की भी हत्या ना कर दी जाए। लेकिन एनआईए इस बात को ध्यान में रख रही है, सावधानी रख रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इसका खुलासा होगा। वंदे मातरम।